विजयनगर साम्राज्य के दरबार में चहल पहल मची हुई थी। राजा कृष्णदेव राय अपने मंत्रियों और दरबारियों से घिरे हुए थे। उनके माथे पर चिंता की रेखाएं खींची हुई थीं। दरअसल राज्य के खजाने में सोने के सिक्कों का ढेर कम होता जा रहा था, लेकिन यह रहस्य था कि सोना कहां जा रहा है। जांच के आदेश दिए गए, पर हर बार निराशा ही हाथ लगती। कुछ दिनों बाद एक सुबह दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। उसके कपड़े रेशमी थे और गले में हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। उसने राजा को नमस्कार किया और एक थैली भेंट की। राजा ने थैली खोली तो उसमें सोने के चमचमाते सिक्के थे। व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं सुदूर देशों से व्यापार करने आया हूं। मैंने सुना है कि आपके राज्य में देवताओं को भोजन चढ़ाने की अद्भुत परंपरा है। मैं भी इस परंपरा में भाग लेना चाहता हूं। राजा कृष्णदेव राय को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने आदेश दिया कि मंदिर में व्यापारी को भोजन चढ़ाने की अनुमति दी जाए। व्यापारी खुश हुआ और मंदिर चला गया। थोड़ी देर बाद वह लौटा और राजा को बताया कि उसने देवताओं को भोजन चढ़ा दिया है। कुछ दिनों बाद वही व्यापारी लौटा और सोने के सिक्कों से भरी थैली लेकर आया। उसने फिर वही प्रथा निभाने की इच्छा जताई। इस बार भी राजा ने अनुमति दे दी। यह सिलसिला चलता रहा। हर बार व्यापारी सोने के सिक्के भेंट करता और मंदिर में भोजन चढ़ाने जाता। हालांकि तेनालीराम, राजा के सबसे चतुर मंत्री, को इस व्यापारी पर संदेह होने लगा। उसे व्यापारी के रोज मंदिर जाने और सोने के सिक्के भेंट करने में कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने इस बारे में राजा को बताया। राजा ने तेनालीराम की बात गंभीरता से ली। उन्होंने तेनालीराम को जासूसी करने का आदेश दिया ताकि व्यापारी के मंदिर जाने के पीछे का रहस्य उजागर हो सके। अगले दिन व्यापारी हमेशा की तरह सोने के सिक्कों से भरी थैली लेकर आया। तेनालीराम एक साधारण किसान के वेश में उसका पीछा करने लगा। व्यापारी मंदिर गया और भोजन चढ़ाने की रस्म पूरी की। इसके बाद वह मंदिर के पिछले दरवाजे से बाहर निकला और जंगल की ओर चला गया। तेनालीराम भी जंगल की ओर गया। वहां उसने देखा कि व्यापारी एक गुप्त सुरंग में घुसा। तेनालीराम ने भी उसका पीछा किया। सुरंग के अंदर उसे एक विशाल गुफा मिली। गुफा के अंदर सोने के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। व्यापारी उस ढेर में और सोने के सिक्के जोड़ रहा था। तेनालीराम समझ गया कि क्या हो रहा है। दरअसल व्यापारी मंदिर जाने के बहाने मंदिर के पिछले दरवाजे से इस गुप्त सुरंग में घुसकर राज्य के खजाने से चोरी किए हुए सोने को छिपा रहा था। तेनालीराम वापस दरबार में आया और उसने राजा को पूरी कहानी सुनाई। राजा क्रोधित हो उठे। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि वे मंदिर जाएं और व्यापारी को गिरफ्तार करें। सैनिक मंदिर गए और व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया। गुफा से चोरी किया हुआ सोना बरामद हुआ। व्यापारी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। राजा ने उसे कड़ी सजा दी। इस तरह तेनालीराम की चतुराई से राज्य के खजाने को लूटने की साजिश नाकाम हो गई। दरबार में तेनालीराम की चतुराई की जमकर तारीफ हुई। राजा कृष्णदेव राय बेहद खुश थे। उन्होंने तेनालीराम को पुरस्कार स्वरूप एक सुनहरी पगड़ी भेंट की। मगर तेनालीराम तो ऐसे ही नहीं माने। उन्हें लगा कि इस कहानी का एक और पहलू है जिस पर गौर करने की जरूरत है। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। तेनालीराम राजा के सामने खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा की चतुराई की जगह गंभीरता झलक रही थी। महाराज, तेनालीराम ने कहा, व्यापारी को पकड़ लिया गया, सोना वापस आ गया। यह तो अच्छी बात है, पर असली सवाल यह है कि चोर को इतनी आसानी से राज्य के खजाने तक पहुंचने का रास्ता कैसे मिल गया। राजा ने सोच में सिर हिलाया। उन्होंने कहा, तेनालीराम, तुम सही कह रहे हो। यह गंभीर विषय है। राज्य के भीतर ही कहीं कोई गद्दार होगा जिसने चोर को खजाने तक पहुंचने में मदद की होगी। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, गद्दार को पकड़ने के लिए भी मेरी एक योजना है। राजा उत्सुक हो गए। उन्होंने तेनालीराम को अपनी योजना बताने का आदेश दिया। तेनालीराम ने कहा, महाराज, आप पूरे राज्य में यह घोषणा करवाइए कि राज्य के खजाने में फिर से सोने की कमी हो गई है और चोर को पकड़ने वाले को बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। राजा को यह योजना थोड़ी अजीब लगी, पर तेनालीराम पर उनका पूरा भरोसा था। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। कुछ ही दिनों में दरबार में एक व्यक्ति आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर थकान के चिन्ह थे।
वह व्यक्ति राजा के सामने झुका और बोला, महाराज, मुझे पता है कि खजाने से फिर सोना चोरी हो रहा है। मैं आपको चोर तक पहुंचा सकता हूं। राजा ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा। वह साधारण सा लग रहा था। उन्हें शक हुआ, तुम कैसे जानते हो कि खजाने से फिर सोना चोरी हो रहा है? वह व्यक्ति घबरा गया। उसने कहा, महाराज, मैंने महल के आसपास कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी हैं। रात में कुछ लोग महल की दीवार फांदकर अंदर आते हैं। राजा को उस व्यक्ति की बातों में सच्चाई नहीं लगी। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को महल से बाहर निकाल दिया जाए। तभी तेनालीराम आगे आए। उन्होंने कहा, महाराज, थोड़ा रुकिए, इस व्यक्ति की बातों में सच्चाई हो सकती है। राजा ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने बताया कि रात में कुछ लोग महल की दीवार फांदकर अंदर आते हैं, मगर यह दीवार इतनी ऊंची है कि कोई भी इसे फांद नहीं सकता। वह व्यक्ति घबरा गया। उसने लड़खड़ाते हुए कहा, मैंने शायद गलत देखा होगा। तेनालीराम मुस्कुराए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यही तो असली चोर है। चोर को पता था कि खजाने तक पहुंचने का रास्ता इतना कठिन है कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए उसने झूठ बोला। सैनिकों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। असल में वही व्यक्ति पहले वाले व्यापारी का साथी था। पहले व्यापारी को पकड़े जाने के बाद उसने अकेले चोरी करने की कोशिश की थी, पर तेनालीराम की चतुराई के आगे उसकी एक न चली। कुछ दिनों बाद राज्य में एक नई समस्या खड़ी हो गई। सूखा पड़ा था। खेत सूख रहे थे और अकाल पड़ने का डर था। जनता परेशान थी। दरबार में मंत्रियों के चेहरे चिंता से ग्रस्त थे। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, इस सूखे से कैसे निपटा जाए? राज्य की प्रजा परेशानी में है। तेनालीराम ने सोच विचार किया और फिर बोले, महाराज, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक उपाय है, पर इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। राजा ने तुरंत कहा, बोलो तेनालीराम, क्या करना है? मैं हर संभव मदद करूंगा। तेनालीराम ने राजा को कान में कुछ कहा। राजा सुनकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, यह तो बहुत ही दिलचस्प उपाय है, इसे जरूर आजमाना चाहिए। दूसरे दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति एक मुट्ठी सोने के सिक्के देकर एक बर्तन भरकर हवा खरीद सकता है, उसे राजा का दीवान बना दिया जाएगा। यह सुनकर राज्य भर में हड़कंप मच गया। लोग आपस में चर्चा करने लगे कि हवा को कैसे खरीदा जा सकता है। कुछ लोगों ने सोचा कि यह राजा का मजाक है, तो कुछ ने सोचा कि शायद कोई जादू का खेल है। कुछ दिन बीत गए, पर कोई भी हवा खरीदने के लिए सामने नहीं आया। लोग राजा की इस अजीब घोषणा का मजाक उड़ाने लगे। दरबार में भी मंत्रियों को यह मूर्खतापूर्ण हरकत लगी, लेकिन तेनालीराम शांत थे। उन्हें पता था कि उनका दांव कब चलेगा। आखिरकार 7वें दिन एक व्यक्ति दरबार में आया। उसके कपड़े अच्छे थे और चेहरे पर गर्व का भाव था। उसने राजा को नमस्कार किया और कहा, महाराज, मैं हवा खरीदने के लिए तैयार हूं। राजा मुस्कुराए। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, तुम हवा कैसे खरीदोगे? वह व्यक्ति बोला, महाराज, मैं एक बर्तन लाया हूं। मैं इसे उल्टा करके पानी में डुबो दूंगा। इस प्रकार बर्तन के अंदर हवा कैद हो जाएगी। फिर मैं इसे आपके सामने पेश करूंगा। यह हवा मैंने खरीदी है। राजा ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है कि तुमने हवा को खरीदा है? हवा तो पहले से ही बर्तन के अंदर मौजूद थी। वह व्यक्ति घबरा गया। वह समझ गया कि उसकी चाल पकड़ी गई। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि उसे महल से बाहर निकाल दिया जाए। तभी तेनालीराम आगे आए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, इस व्यक्ति को निकालने से पहले उससे एक सवाल पूछें कि उसने हवा खरीदने के लिए सोने के सिक्के क्यों खर्च किए। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने हवा खरीदने के लिए सोने के सिक्के क्यों खर्च किए? वह व्यक्ति घबराहट में बोला, महाराज, मैंने सोचा कि शायद आप किसी जादूगर की तलाश में हैं। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही तो असली समस्या है। लोग सूखे के डर से इतना परेशान हैं कि वे हवा जैसी साधारण चीज के लिए भी सोना देने को तैयार हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम की बात समझ गए। उन्होंने कहा, तेनालीराम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो।
सूखे के डर ने लोगों को इतना डरा दिया है कि वे सोचने समझने की शक्ति खो बैठे हैं। तेनालीराम ने कहा, महाराज, घबराने की जरूरत नहीं है। सूखे से निपटने के लिए हमें लोगों का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही पानी के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। राजा ने तेनालीराम की योजना को मंजूरी दे दी। सबसे पहले उन्होंने राज्य भर में यह घोषणा करवाई कि सूखे का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य के पास पर्याप्त भंडार है और लोगों को किसी भी तरह की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने राज्य के सभी कुओं और तालाबों की मरम्मत का आदेश दिया। उन्होंने लोगों को वर्षा जल संचय करने के लिए प्रोत्साहित किया और पानी की बर्बादी रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए। तेनालीराम ने जनता के बीच जाकर उन्हें समझाया कि बारिश न होना एक प्राकृतिक घटना है, पर सूखे से निपटना हमारे हाथ में है। उन्होंने लोगों को मिलकर काम करने और पानी को बचाने के लिए प्रेरित किया। कुछ ही हफ्तों में राज्य में बदलाव आने लगा। लोगों का मनोबल बढ़ा। उन्होंने पानी बचाने के उपाय अपनाए और वर्षा जल संचय करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सूखे का डर कम होने लगा। थोड़े समय बाद मानसून आया और जमकर बारिश हुई। सूखे की आशंका मिट गई और खेत हरे भरे हो गए। राज्य में खुशहाली लौट आई। इस तरह तेनालीराम की चतुराई और दूरदर्शिता से न सिर्फ राज्य के खजाने को बचाया गया, बल्कि सूखे से भी निपटा गया। राजा कृष्णदेव राय और राज्य की जनता तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए। उनकी कहानी पूरे राज्य में फैल गई और वह विजयनगर साम्राज्य के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति बन गए।